डॉक्टर रामचंद्र विकल जी की 110वीं जयंती समारोह गुर्जर शहीद भवन मिहिर भोज इंटर कॉलेज दादरी गौतम बुद्ध नगर। कार्यक्रम का आयोजन गुर्जर विद्या सभा दादरी द्वारा किया गया। अध्यक्षता सांसद अल्ताफ अहमद जम्मू कश्मीर, संयोजक जगवीर विकल, पूर्व एमएलसी विजयवीर विकल और संजय विकल। मुख्य अतिथि के रूप में तेजपाल नागर दादरी विधायक, नरेंद्र सिंह भाटी एमएलसी, नवाब सिंह नागर पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री, अमित चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, सतवीर गुर्जर पूर्व विधायक, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पवन खटाना और पूर्व मंत्री हरीश चंद भाटी, दीपक चोटीवाला कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने विकल जी के योगदानों को नमन किया। उसकी सारी नई बिल्डिंग बन रही है। सतेंद्र नागर जी बैठे हैं। साथियों, इसी कॉलेज जमीन दी गुर्जर विद्या सभा, राजचंद्र भाटी बैठे। उस समय आपकी विद्या सभा थी, आप उसके सचिव थे, तो आपने जमीन के पूरे काम थे उनको हमें क्षेत्र को जनाया। जैसे कभी एमएलए साहब की कॉलेज में पढ़ी, उन्होंने बहुत मदद की। एक तरह से नींव जो रखी है विकल जी ने इस कॉलेज की नींव रखी है। ये जमीन पहले डिफेंस की थी, विकल जी ने इस जमीन को स्कूल के लिए करवाया। हमारे मंत्री थे जो केंद्र में उनसे, तो इसीलिए विकल जी का सहयोग तो इतना, इनके बारे में ज़्यादा बात करना, ज़्यादा समय देना, बहुत ही ज़्यादा काम किया। तो इतना विकल जी को कोई नहीं जानता। मैं एक आपको बताता हूँ, एक बार मैं बंगलौर गया, होती तो परमान नेता होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो किसी को नेता मानने के लिए तैयार कोई ना। जबकि टांग खींचने का सबसे पहला काम ये है कि नेता हो, उसको लोकसभा में मंत्री रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, जोड़ने का काम किया। और जिस प्रकार से डॉक्टर विकल जी ने काम किया समाज को जोड़ने का, उसको आगे बढ़ाने का, ऐसे आदरणीय जगवीर विकल जी, हमारे गौतम बुद्ध नगर, हमारी बहन जी अभी कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, हमारे फकीर चंद नागर जी, राजकुमार भाटी जी बैठे हुए हैं, हमारे का काम किया। आज के जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, वो उनके बारे में जानें, उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके बताए हुए आदर्शों को समझें। ये कार्यक्रम उसके लिए आयोजित हो रहा है और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि इस प्रकार के कार्यक्रम जिसमें अच्छी संख्या उपस्थित रही, उनके पद चिन्हों पर चलने की आज हम सबको बहुत आवश्यकता है। विकल जी ने हमेशा इस समाज को जोड़ने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में हमारे जिले की पहचान बनाई। लोग कहते थे कि विकल जी कहाँ के, भाई गौतम बुद्ध नगर जिले के। उस समय गौतम बुद्ध नगर नहीं था, लेकिन हमारी पहचान दादरी से होती थी, तो दादरी के रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें महापुरुष के रूप में जाना जाने लगा, उन्होंने हमारे समाज को जोड़ा, बढ़ाया और उनको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करें। हमको सब जो पद चिन्हों पर चलें। मैं उनके आज 110वीं जयंती के कार्यक्रम में उनको बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं यहाँ गुर्जर विद्या सभा के लोग भी बैठे हैं, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि दादरी में इस प्रकार का कोई ऑडिटोरियम नहीं था, उन्होंने इतना भव्य ऑडिटोरियम बनाया जिसमें कार्यक्रम आए। हम सबको उनसे यही सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सब समाज को जोड़ा है। आज उनकी अच्छाई है कि 110 वर्ष बाद भी हम सब यहाँ पर उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उनकी अच्छाइयों को साबित करता है कि किस तरह से उन्होंने अपने इस क्षेत्र को जोड़कर चले थे और सब समाज को जोड़कर चले थे। आप सबने पूर्व में भी सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बताया है। मेरा सभी से यही निवेदन है कि हम सबको, सब समाज को अपने समाज के लिए एक साथ जुड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें भी आदरणीय डॉक्टर विकल जी की तरह हम सबको भी पहचाना जाए, जाना जाए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए और अपने समाज को, खासकर अपने युवा साथियों को ये चीजें बताकर अपने समाज को जोड़कर चलना चाहिए। तेजपाल जी की पुत्रवधू हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी मैं विकल परिवार का कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बाबूजी को 2 शब्द अपने श्रद्धांजलि स्वरूप कह पाऊँ। सबसे पहले तो बाबूजी को मेरा नमन है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहूँगी, ठीक है, हम तो है ही नहीं कुछ कि उनके लिए कुछ कह पाए।
जो उनका हमने पढ़ा है, सुना है, उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, खैर वहाँ चल पाए तो उसमें ही बहुत है हम। और बहुत ज़्यादा ना कहते हुए परिवार को धन्यवाद करूँगी, सबको नमस्कार करूँगी और मंच पे बैठे सभी मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों को नमस्कार करते हुए बस यही कहना चाहूँगी कि हम सब एकजुट होकर अगर गुर्जर समाज को आगे की लिए और ले जाएं, उसके विकास के लिए सबका सहयोग करें और एकजुट होकर सबके साथ काम करें तो खैर गुर्जर समाज आगे बढ़ पाएगा। जो हमारे बाबूजी ने हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पे हमें चलना चाहिए और यही उनकी आत्मा को तभी तसल्ली होगी, तभी खुशी होगी। और 110वीं श्रद्धांजलि पुण्यतिथि पर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी बुलवा दो, वो निकल लिए, उनके साथ 4-4, 5-5 आदमी और निकल लिए, सभा आधी खाली हो गई। आप बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, जगबीर भाई बहुत सरल व्यक्ति हैं, इन्हें इन तिकड़मों का पता नहीं है। हम जैसे लोगों को थोड़ी मदद ले लिया करो इसमें। हम देखते कैसे सभा अब तक चलती, सारी सभाएं सब लोग होते, अगर सिस्टम बना कर रखते तो। सुबह में आज मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया आज कि मुझे आना है, आपसे मिलना है घर पे। मैंने कहा भाई मैं तो आज हूँ नहीं, विकल जी के जयंती पर कार्यक्रम है, मैं उसमें जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि विकल जी बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे लगा यार ये तो लाइन जो होनी एक कविता जैसी हो गई। मैंने कहा इस पर एक शेर लिखा जा सकता है। तो मैंने एक शेर लिखने की कोशिश की और फिर एक शेर लिखने के चक्कर में पूरी गजल हो गई। सुबह ही आज मैं वो सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय लेने का तो अवसर ही नहीं है। कि शिक्षित समझदार और विद्वान थे विकल, शिक्षित समझदार और विद्वान थे विकल, अच्छे सच्चे नेक दिल इंसान थे विकल। गुर्जर समाज को दी नई पहचान देश में, गुर्जरों की आन बान शान थे विकल। सादा था खान पान और सादा लिबास था, गुर्जर गांधी के सादा था खान पान और सादा लिबास था, सच्चे सरल शालीन और महान थे विकल। गुर्जर गांधी के नाम से पुकारते थे लोग, गांधी के बाद गांधी की पहचान थे विकल। और इंदिरा जी उनकी बात पर विश्वास करती थी, इंदिरा जी उनकी बात पर विश्वास करती थी, मानो इंदिरा का अपना खानदान थे विकल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं उनकी आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। ऐसा व्यक्ति सदैव अमर रहेगा। विकल जी अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विकल जी के ऊपर तो बहुत कुछ अच्छे ऐसे अभी तो बात छुई ही नहीं गई, जो सतही बात है वो सब लोगों ने कही है। विकल जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले हमारे समाज के लिए काले लेकर आयोग के सामने सबसे पहले प्रत्यावेदन किया था, जिसकी लड़ाई बात तक चलते रहे। पता है किसी को पता नहीं था जब मैंने पिछली बार बताया था परी चौक पे। अब विकल जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे थे 1948 में, तब उनका एड हुआ। विकल जी 1967 में कैसे नेता प्रतिपक्ष बने और कैसे विधायक दल के नेता बने, ये भी पिछली बार हमने बताया था डिटेल में। विकल जी ने जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में हमारे समाज के लिए कितना बड़ा योगदान किया। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल कलम में एक मीटिंग हुई थी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की, और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड सीनियर एसएम चौधरी साहब आए थे और उन्होंने कहा था उस महान मानव के चरणों में आज भी जम्मू कश्मीर के हर बच्चे का सिर नवा हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा। माननीय विकल जी इतने महान व्यक्ति थे। अभी नई सिंह भाटी जी कह रहे थे कि एक विधायक होते हुए प्रधानमंत्री के यहाँ उनकी पकड़ हो, इसमें कोई दो राय नहीं। 1963 में 64 में 1963 में विकल जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी को एक साथ लेकर दुकान में पहुंच गए, और जब हमारे समाज की लड़ाई लड़ रहे थे विकल जी, और विकल जी ने कहा इंदिरा जी से मेरे समाज के ये अधिकार है, इनके लिए आप करिए। विकल जी से कहा इंदिरा जी ने, विकल जी पूरी कैबिनेट की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी, और 1974 में आप इतिहास पढ़ लीजिए, देख लीजिए, पूरी कैबिनेट इंडिया की कैबिनेट की मीटिंग जम्मू कश्मीर में विकल जी ने कराई थी। इंदिरा जी वहां उपस्थित रही।
आज ये दादरी मिहिर भोज इंटर कॉलेज में गुर्जर गांधी के नाम से सुप्रख्यात डॉक्टर रामचंद्र विकल जी की जयंती मनाई जा रही है। क्या कहेंगे, आप भी इसमें शामिल हुए हैं? देखिए, रामचंद्र विकल एक युग के महापुरुष हैं और उनका सारा जीवन गरिमापूर्ण है और समर्पित है और उन्होंने आज़ादी के लिए भी यातनाएं सही और 1916 में उनका जन्म हुआ। बुलंदशहर जिले में नया गांव था ये लोहारली के साथ। उनकी पहली शिक्षा बेगमपुर में हुई, मिडिल का उन्होंने धनकौर से किया, बीटीसी आगरा से किया, अध्यापन जीवन में पैर रखा और जब उनको लगा कि आज़ादी में उनको कूदने की ज़रूरत है तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके अध्यापक जीवन से तो वो राजनीति में सक्रिय हो गए। 1937 में जिला परिषद के मेंबर बने, 1952 से लगा करके 1971 और लास्ट तक उन्होंने सारे हाउस का मेंबर बन गए और जो जीवन में जो कर सकते थे समाज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और उनकी जो भावनाएं थी उसी लिए उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा से अलग हो करके किसान मजदूर दल का गठन भी किया और उनकी इतनी स्मृतियां हैं देश में उनके समय की और उनका जीवन पूरा प्रेरणादायक है। हम उनके जीवन से अगली पीढ़ी को एक सशक्त समाज बनाने का काम कर सकते हैं। आज उनका 110वां ये हमारी पुण्यतिथि है। ऐसी महान आत्माएं इस धरती पर कम आती हैं। हमारे लिए वो आदर्श थे, हम उनके सब अनुयायी हैं, उनको नमन करते हैं। रामचरण नागर जी, आज 110वीं जयंती गुर्जर गांधी के नाम से सुप्रख्यात स्वर्गीय डॉक्टर रामचंद्र विकल जी की यहाँ मनाई गई है। क्या कुछ व्यवस्था रही है, क्या कुछ संकल्प लेकर जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, विकल जी हमारे समाज के सौर समाज के नेता थे और बहुत बड़े उनकी विजन था उनका बहुत बड़ा और उनकी सोच हमेशा बड़ी रही समाज कल्याण में। उन्होंने पूरे देश में काम किया, भले ही वो हमारे दादरी से विधायक रहे, सिकंदराबाद से विधायक रहे या लोकसभा गाजीपुर से रहे, राज्यसभा रहे, लेकिन उन्होंने पूरे देश में जिस भी प्रांत में आप जाते हो विकल जी के काम आपको मिल जाएंगे, चाहे कोई सा भी प्रांत हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, राजस्थान। तो मैं कई प्रांतों में गया हूँ तो विकल जी के काम सब जगह हैं। हमारे क्षेत्र में तो थे ही थे, लेकिन हर प्रांत में उनका अपना कार्य विकल जी का रहा है। विकल जी जैसा महान नेता हमारे समाज में पैदा हुए, हम इसके लिए बड़े गर्व महसूस करते हैं। और आज आप देख भी रहे इतनी बड़ी संख्या में लोग, बहुत शॉर्ट नोटिस में बुलाए हुए लोग आए हैं उनकी जयंती मनाने के लिए। दादरी में बड़ा शिक्षण संस्थान मिहिर भोज है, इसको भी सींचने का काम, सहयोग देने का काम स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी का रहा था। देखिए, हमारे रामचंद्र विकल जी इसी इंटर कॉलेज में हम खड़े हैं, इसके मैनेजर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। जो बगल में पीजी कॉलेज हमारा, इसमें भी बड़ा योगदान उनका रहा है। जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, इस समय हमारी 7-8 संस्थाएं इस समय चल रही है इसके एक ही कैंपस में। 2 इंटर कॉलेज हैं, 2 पीजी कॉलेज, एक जूनियर हाई स्कूल है, एक ITI है, एक हमारी पब्लिक लाइब्रेरी अभी बनाई है हमने, जनता को समर्पित की है। उसमें हर संस्था में विकल जी का योगदान रहा है और विकल जी शुरू के दिन से, जब से इस संस्थान की शुरुआत हुई थी ना 1943 है, तभी से विकल जी का योगदान लगातार अनवरत इसमें बना रहा है। इनकी अच्छाई के लिए हमेशा वो तत्पर रहे विकल साहब। विकल जी के नाम पर कुछ स्मारक या कुछ ऐसा? देखिए, हमने अब शुरुआत की है। विकल जी की अब जयंती हर साल मनेगी, पुण्यतिथि हर साल मनेगी। जितने हमारे कॉलेज उन सब में उनके प्रबंध समितियों के कक्ष में उनके फोटो भी लगवाए जाएंगे। यहाँ भी अपने जो गुर्जर शहीद भवन है, जिसमें हमारा गुर्जर विद्यासभा का कार्यालय भी है, सभागार भी है, इसमें भी उनका फोटो लगेगा। उनकी तो स्मृति में बहुत सारे काम चलेंगे अब से आगे और ज़्यादा। जी, आज स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी जो कि एक शख्सियत इस क्षेत्र के रहे हैं, आप उनके परिवार के वंशज हैं, पुत्र हैं, तो आज उनकी यहाँ दादरी मिहिर भोज इंटर कॉलेज में 110वीं जयंती मनाई गई है। इसमें कौन कौन अतिथि शामिल हुए हैं, क्या कुछ खास प्रोग्राम रहा? इसमें पूरी गुर्जर बरादरी नहीं, 7 जात सम्मिलित हुई है। सबका नाम गिनाना तो नहीं है, लेकिन जितने भी सब लोग पूरे क्षेत्र के जो है सारे लोग आए हैं। और मैं एक बहुत खुशी की बात आपको बताऊंगा, जहां आज हम बैठे हैं, यहाँ 26 जनवरी 63 को इसी जगह, इसी मैदान में उनको चांदी से तोला गया था। 2 मन 17.5 से चांदी थी। विधानसभा में विपक्ष ने किसान के लगान के बारे में उठाया
आगे नहीं लगना चाहिए। तो कांग्रेस में होते हुए अकेले वो थे, उन्होंने भी उसका विरोध किया लगान का सन 62 में विधानसभा में। तो पार्टी ने उनको मुअत्तल कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हाँ, हम आप बेफिक्र रहो, क्यों चिंता कर रहे हो। तो 26 जनवरी 1963 को इसी मैदान में यहीं उनको 2 मन 17.5 से चांदी, वो अचकन पहने हुए थे। उनके 2 दोस्त थे, मुझे अब भी नाम याद आ रहा है। एक तो सरपंच जयराम सिंह जी निठारी के और एक महाशय राम स्वरूप जी मिलक लच्छी के। वो उनके बहुत मित्र, बहुत ज़्यादा शुभचिंतक मित्र थे उनके। उन्होंने उनकी दोनों जेबों में चिकनकी में एक ईंट डाल दी 7 किलो वजन की। तो उनका वजन 2 मन 17.5 से बैठा है उस टाइम में। और इस कॉलेज के लिए वो तन मन धन से लगे रहे। और जब ये झोपड़ियों में चलता था, नामकरण उन्होंने कराया, ये स्कूल चलता था, तो रज्जू लंबरदार जी नई बस्ती वाले जो हैं वो उनके फूफा लगते थे। फूफा जी स्कूल वास्तव में बनाना चाहता हूँ। यहाँ थाने के सामने हमारी बारात और हमारे सब लोग जो यहाँ पड़े रहते हैं जंगल में, ये होना चाहिए। तो सन 50 को गोविंद बल्लभ पंत जी को यहाँ लेके आए वो, जब चीफ मिनिस्टर थे अंतरिम गवर्नमेंट के। और इस ज़मीन का, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है, पड़ाव की ज़मीन थी ये 350-400 बीघे ज़मीन ये दिलवाई और इसकी आधारशिला करी। उन्होंने कहा कि फूफा जी बनाना चाहते तो पहले बरौल आ जाओ, वहाँ टीचर थे। तो वहाँ 5 रुपया हल, और सबसे बड़ी बात ये जो बेवा थी उन्होंने पहले दिए वो पैसे 5 रुपये हल, बहुत होता था उस ज़माने में। चंदा इकट्ठा करवा के आज ये फल फूल रही है संस्था गुर्जर विद्या सभा हमारी बहुत दिल से लगी हुई है। मैं गुर्जर विद्या सभा का बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये इतना बड़ा महा प्रोग्राम किया है। मैं गुर्जर विद्या सभा और सब स्टाफ का सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे जी, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी की यहाँ 110वीं जयंती दादरी में मनाई गई है, जिन्होंने इस संस्था को सींचने का भी काम किया था। क्या कहेंगे? देखिए, रामचंद्र विकल जी केवल गुर्जरों के ही नेता नहीं थे, बल्कि वो सर्व समाज के एक महामानव नेता थे और महामान्य थे। गुर्जर विद्या सभा में जो आज यहाँ पर कार्य कर रही है, इससे पहले इस कॉलेज का नाम गुर्जर एएस इंटर कॉलेज होता था। लेकिन जिस समय चौधरी चरण सिंह जी इसके चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने ऐसी एक रोक लगाई, किसी जाति के नाम पर कोई विद्यालय नहीं होगा। उस समय आदरणीय विकल जी ने इस संस्था का नाम भारतवर्ष के बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट मीर भोज के नाम पर संस्था का नाम रखवाया था। ये उन्हीं के द्वारा दिया गया नाम था, जो आज सम्राट मीर भोज के नाम पर विभिन्न संस्थाएं चल रही हैं। जो रहे पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और मेरे पूज्य दादाजी, उनकी आज 110वीं जयंती मनाई गई। इसमें आज काफ़ी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे और विशेष जो हमारे मुख्य अतिथि रहे वो मियां अल्ताफ़ अहमद जी, जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर से रजौरी सीट से लोकसभा सांसद हैं, वो आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। और काफ़ी लोगों को हमारे, क्योंकि जो समाज से एक बकरवाल गुर्जर समाज से आते हैं, तो उन्होंने काफ़ी समय देके यहाँ पर और अच्छा सब लोगों ने काफ़ी सराहना करी उन्होंने भी कि समाज एकजुट होने में हम लोग कैसे मिलजुल के काम कर सकते हैं। क्योंकि बाबूजी ने जो है जम्मू कश्मीर में गुर्जरों को एसटी का जो स्टेटस दिलवाया, वो बाबूजी ने, इंदिरा गांधी जी ने जब एक आयोग बनाया तो वो बाबूजी ने दिलवाया था। जो हिमाचल में भी बाबूजी ने कार्य करा, उसी को जोड़ते हुए ही उन्होंने बोला कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा ज़रूर, और आगे भी इस तरह के हमारी रहनी चाहिए चीज़ें जिससे कि हम जोड़ें। और भी हमारे यहाँ के लोकल हमारे तेजपाल नागर विधायक जी रहे, नरेंद्र भाटी मंत्री जी रहे, और हमारे अमित चौधरी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वो रहे, और हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं अभिषेक शर्मा जी वो रहे इस कार्यक्रम में। देवा भाटी जिला पंचायत सदस्य हैं, नवाब सिंह नागर जी पूर्व विधायक हैं, और हमारे और भी समाज और सब समाज के सब लोग रहे। बागपत से गुर्जर महासभा जिन्होंने पिछली बार भी बाबूजी का कार्यक्रम करा था, वो भी सब लोग इस कार्यक्रम में रहे।
और अपना पूरा इन्होंने सबने सहयोग दिया और सबके सहयोग से कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अच्छा विजयवीर जी, स्वर्गीय रामचंद्र विकल जी जो कि गुर्जर गांधी के नाम से भी सुविख्यात थे जी। और एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में वो इस क्षेत्र में या पूरे उत्तर प्रदेश में रहे और कई शिक्षण संस्थानों को उन्होंने सींचा। आज जहाँ ये कार्यक्रम दादरी जो मीरभोज इंटर कॉलेज में हुआ तो ये बताया गया कि ये नाम भी उनके द्वारा दिया गया। क्या ऐसे मौके पर कुछ समाज ने कुछ संकल्प लिया है, कुछ बीड़ा उठाया कि उनके नाम पर कुछ शिक्षण संस्थान, कोई स्मारक बने, क्या इस तरह की कोई पहल? इस तरह भी काफ़ी लोगों ने बोला है, जो भी हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित जो भी हमारे यहाँ से हैं सामाजिक जो भी विधायक हैं, सब लोगों ने बोला है कि उनकी का और आगे संस्थानों में भी इस तरह का ऐसे रहे कि उनके नाम से और ये कार्य आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने निरंतर अपने जीवन में इस तरह का कार्य करा।